हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस हब। माई सेल्फ स्वाति। आशा करती हूँ कि आपकी बीपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए एक और क्वेश्चन का डिस्कशन लाए हैं, जिसका टॉपिक है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको राइट टू विन सीरीज में कवर किया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। हाउ डिड हिज मेथड्स, लीडरशिप स्टाइल and mass mobilization strategies transform the nature of freedom struggle between 1915 to 1947, राइट। तो ये क्वेश्चन एक तो महात्मा गांधी के रोल के बारे में है, एंड उनके मेथड्स, लीडरशिप स्टाइल एंड उनका जो मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी था, जो उनका मेन पावर था, उसका कैसा इम्पैक्ट हुआ फ्रीडम स्ट्रगल पे, तो इसके बारे में पूछा गया है। एंड ये कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, जो डिफरेंट टॉपिक्स जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से, उसका एक कम्प्रीहेंसिव कवरेज है, राइट। एंड इसीलिए हमने इसको राइट टू विन सीरीज़ में कवर किया है। एंड जिनको राइट टू विन सीरीज़ के बारे में नहीं पता है, तो उनको बता दे कि राइट टू विन सीरीज़ हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जिसमें ऐसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्वेश्चन वाइज कवर करवाया जाता है। एंड ये 74th बीपीएससी मेंस के लिए टारगेट है। तो इसमें मेंस तक आते आते आपका जो सारा टॉपिक है वो कवर करवा दिया जाएगा विथ आंसर राइटिंग। एंड आप लोगों ने टेस्ट तो ज्वाइन किया होगा, लेकिन डेली आंसर राइटिंग का जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 एंड एससी के लिए डेली क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड मॉडल आंसर और इवैल्यूएशन विद इन 24 आवर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इसका बेस्ट पार्ट है। एंड आपको पीयर कॉपीज़ भी मिलेगी, जिससे कंपेयर करके आप जो है अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर सकते हैं। एंड ये बैच जो है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिनको ज्वाइन करना है, इस नंबर पर कॉल करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो 72nd बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारा ऐसा ही डेली आंसर राइटिंग बैच है, लेखनी 4.0। इसमें भी आपको ऐसे GS1 GS2 का डेली आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है। मॉडल आंसर, इवैल्यूएशन विद इन 24 आवर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, वो इस नंबर पे कॉल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस वीडियो में हम इसका जो है अप्रोच डिस्कस करेंगे, एंड इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। एंड इसमें मैंने बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का कोशिश किया है। एंड कंटेंट भी क्वालिटी कंटेंट है। एंड ये सिर्फ आपको अप्रोच बताने के लिए नहीं है, इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है। अगर आप उसको यूज़ करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो ये हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। ये इसका फर्स्ट पार्ट है कि आपको महात्मा गांधी का रोल जो है वो एग्जामिन करना है, यानी कि पॉजिटिव रोल एंड निगेटिव रोल। तो नहीं है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन कहेंगे हम। रोल एंड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल, राइट। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड निगेटिव कंट्रीब्यूशन जो है हम एग्जामिन करेंगे। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट, राइट। एंड नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ डिड हिज मेथड्स, लीडरशिप स्टाइल एंड मास मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल बिटवीन 1915 एंड 1947। तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट है। एंड इसमें हमें उनके मेथड्स पे फोकस करना है, उनका लीडरशिप स्टाइल जो था उस पर फोकस करना है, एंड मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने अपनाई उस पर फोकस करना है, और उसका इम्पैक्ट, ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल पे हमें बताना है, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन महात्मा गांधी पे है, तो हमें उनके बारे में बताना है। तो की फैक्ट उनके बारे में जो है आप वो बता सकते हो, जैसे कि वो इंडिया जो आए थे साउथ अफ्रीका से, एंड उन्होंने क्या क्या जो है फ्रीडम स्ट्रगल को कैसे चेंज किया, लाइक इंट्रोड्यूसिंग नॉन वायलेंट मास पॉलिटिक्स, मोरल अथॉरिटी एंड ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, राइट। एंड उनका क्या इम्पैक्ट हुआ कि उन्होंने जो इलाइट लेड कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन था उनको ब्रॉड बेस पॉपुलर स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो ये आप जो पूरा आंसर लिखने वाले हो उसका ये जो है एक ब्रीफ ओवरव्यू है, राइट। तो ये कंक्लूजन इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो है आंसर में क्या लिखने वाले हो, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं। बॉडी में हम क्या लिखें, यहाँ पे आप जो है वो किसी कोट से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर कोई कोट जो महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन बता रहा है, राइट, कोई महात्मा गांधी का लाइन आपको, आप लाइन भी लिख सकते हो, बट बेटर ये होगा कि आप जो है ऐसा कोट लिखे जो महात्मा गांधी का पूरा जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट में उसको दिखाए, राइट।
एंड इसको आप वर्ड से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस तरह से, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें की फैक्ट यूज़ होना चाहिए एंड कीवर्ड्स, राइट। महात्मा गांधी के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो यूज़ होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या कहना है, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। यही पूछा गया है ना कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ महात्मा गांधी, तो हमें पॉजिटिव रोल बताना है, राइट। तो जो भी पॉइंट्स हैं वो आप बता सकते हो कि उन्होंने जो स्ट्रगल था उसको मास मूवमेंट में जो है कन्वर्ट किया। पहले जो है इलाइट अर्बन अफेयर था, राइट, तो उसको पैन इंडिया मूवमेंट में कन्वर्ट किया। एंड उनकी जो स्ट्रैटेजीज थी लाइक सत्याग्रह, उसको एक पॉलिटिकल वीपन की तरफ यूज़ किया, राइट। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ सफरिंग, ये सब उनके जो है मेथड्स थे। एंड नेशनल इंटीग्रेशन, राइट, अक्रॉस रीजन एंड क्लासेस, उन्होंने कास्ट, क्लास, लैंग्वेज सबको हटा के एक पैन इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप किया, राइट। नॉन वायलेंस एंड लिंकिंग पॉलिटिकल फ्रीडम विद सोशल रिफॉर्म, तो सोशल रिफॉर्म जो था वो गांधी जी के जो मेथड्स हैं या फिर गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, उसका कोर पार्ट है सोशल रिफॉर्म। उन्होंने फोकस किया कि जो सोसाइटी में जो इविल्स है, अनटचेबिलिटी, अल्कोहलिज्म एंड सोशल इनइक्वलिटी, कास्ट, राइट, कास्ट इविल, इसको रिफॉर्म करने की उन्होंने कोशिश की। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के बारे में आप बात कर सकते हो कि खादी को प्रमोट किया, विलेज इंडस्ट्री पे फोकस किया, सैनिटेशन, बेसिक एजुकेशन, उनका नई तालीम कंसेप्ट भी आप लिख सकते हो, राइट। एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, स्वदेशी पे उनका फोकस था। फॉरेन गुड को बाइकआउट करने का जो प्रोग्राम है उन्होंने चलाया, राइट। एंड मोरल डिलेजिटिमाइजेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, उनका फोकस था कि हम जो है इथिकल पॉइंट्स पे रह के हम ब्रिटिश का जो अनइथिकल एंड इविल फेस है वो दुनिया के सामने लाए, राइट। एंड उन्होंने एगिटेशन एंड मूवमेंट को बैलेंस तरीके से एक स्ट्रैटेजिकली वे में यूज़ किया, लाइक स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल, जो उनका कंसेप्ट था। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, राइट, इंडियन काउस को जो है इंटरनेशनल फोकस में लाया उन्होंने। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। पॉजिटिव ऑफ गांधी जी का पॉजिटिव रोल, राइट। अब हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो उसका क्रिटिसिज्म भी बताना है। तो लिमिटेशंस ऑफ महात्मा गांधी, इसको आप हेडिंग बना के लिख सकते हो। क्या है, विड्रॉल ऑफ मास मूवमेंट, उन्होंने चौरी चौरा के टाइम जो एक सक्सेसफुल नेशनल वाइड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको जो है स्टॉप कर दिया। तो ये ना कहीं मासेस को डीमोरलाइज करने के जैसा था, राइट। सेकेंड, ओवर रिलायंस ऑन मोरल अपील, गांधी जी का जो फोकस था वो प्रीडोमिनेंटली मोरल अपील पे था, लाइक इथिकल प्रेशर क्रिएट करना। एंड उन्होंने कोएर्सिव मेथड को जो है वो साइड लाइन किया। और ये बात जो है वो क्रिटिसाइज किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, वो जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा डिसएग्री दिखाया कि ये जो नॉन वायलेंट गांधी जी का अप्रोच है वो सही है, लेकिन उसके साथ जो है वो एक डायरेक्ट मिलिटेंट एक्शन होना चाहिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, राइट। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट है एम्बिगुअस स्टैंड ऑन कास्ट सिस्टम, तो कास्ट सिस्टम पे जो गांधी जी का व्यू था वो क्रिटिसाइज किया था बहुत लोगों के द्वारा, जैसे कि बी आर अम्बेडकर, पेरियार। तो गांधी जी का जो कास्ट व्यू था उनको क्रिटिसाइज किया था। पूना पैक्ट कंट्रोवर्सी के बारे में आप लिख सकते हो कि वीकेंड पॉलिटिकल ऑटोनॉमी ऑफ दलित, राइट। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट ऑफ क्लास एंड इंडस्ट्रियल पॉलिटिक्स, राइट। तो उन्होंने विलेज इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। एंड इसको जो है एक क्रिटिसिज्म की तरह देखा गया था मार्क्सिस्ट स्कॉलर के द्वारा। आर.पी. दत्त ने उनको कहा था कि एन एस्थेटिक डिफेंडर ऑफ प्रॉपर्टी, राइट, यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि वो क्लास एंड जो लैंडलॉर्ड है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉर्जीज है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंसी इन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज, यानी कि उनका जो ट्रूथ स्ट्रगल अप्रोच था वो क्रिटिसाइज किया गया था कि ये कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल को वीकन कर देगा, राइट। नेहरू जी ने इसको क्रिटिसाइज किया था। एंड वो एक कंटिन्यूअस कन्फ्रंटेशन चाहते थे, राइट। नेक्स्ट है फेलियर टू प्रिवेंट कम्युनल पोलराइजेशन, राइट। तो लास्ट स्टेज पे 1940s के टाइम पे जो कम्युनलाइजेशन हुआ था उसको जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाए थे। एंड इवेंचुअली पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है वो हो गया था। लिमिटेड अपील टू रेवोल्यूशनरी एंड यूथ, तो गांधी जी का जो फोकस था वो मास मूवमेंट पे तो था, लेकिन यूथ के जो एस्पिरेशन थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनसे कहीं ना कहीं अलाइन नहीं था। तो आप ये लिख सकते हो आइडलाइजेशन ऑफ विलेज लाइफ, तो गांधी जी का विलेज सेंट्रिक जो व्यू था वो बहुत सारे लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया था। अम्बेडकर ने विलेज को डेन ऑफ इग्नोरेंस कहा था, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग रिलेवेंस इन फाइनल फेज, तो हम 1946-47 आते आते गांधी जी का जो रिलेवेंस था, गांधी जी का जो से था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। एंड जिस वजह से जो है उनका जो है पार्टीशन पे एंड इंडिपेंडेंस पे और वो जो नेगोशिएशन था उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं था, राइट। तो आप ये लिख सकते हो। बट एट द सेम टाइम अब जो है आपको ये हो गया फर्स्ट पार्ट, अब जो है आपको सेकंड पार्ट पे जो है मूव करना है। तो यहाँ पे आप एक वर्ड लिंकिंग
सेंटेंस लिखो, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इतने सारे लिमिटेशन के बावजूद भी गांधी जी ने इंश्योर किया कि इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था वो मास बेस हो एंड मोरली लेजिटिमेट हो एंड एट द सेम टाइम नॉन वायलेंट हो, राइट। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट तो एड्रेस कर लिया, क्रिटिकली एग्जामिन यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने दोनों बता दिया। अब हमें बताना है कि उनका मेथड और लीडरशिप स्टाइल और मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजी था वो नेशनल मूवमेंट का जो नेचर था उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया, राइट। तो इसके तीन पार्ट्स हैं। उनके मेथड्स पे फोकस करना है, इससे क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई, लीडरशिप स्टाइल पे फोकस करना है एंड मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है कि इससे क्या जो है नेचर जो है वो चेंज हुआ, राइट। तो इसके तीन पार्ट है बेसिकली और इन तीनों को हमें एड्रेस करना है। इसके कितने पार्ट से, फर्स्ट पार्ट के ए एंड बी दो पार्ट थे, हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताना था और इसके जो है अगेन तीन पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में आप ओवरऑल देखो तो लगभग 5 पार्ट है जिसको आपको एड्रेस करना है, राइट। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ सो डैट आपको याद रहे कि हाउ डिड हिज मेथड, लीडरशिप स्टाइल एंड मास मोबिलाइजेशन स्ट्रेटजीज ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, राइट। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें रोल बताना है, रोल ऑफ गांधी जी का जो मेथड था उसका क्या रोल है ट्रांसफॉर्मेशन पे, राइट। तो इसमें हम फोकस करेंगे गांधी जी का जो मेथड था सत्याग्रह नॉन वायलेंस पे, राइट। तो इसको उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज के रूप में यूज़ किया था और इससे क्या चेंज हुआ उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमें बता देना है थोड़ा सा उनका जो डॉक्ट्रिन ऑफ सत्याग्रह था उसके बारे में। तो हमें यहाँ पे पैराग्राफ नहीं लिखने लगना है, शॉर्ट आप कीवर्ड वेस बता सकते हो कि उनका क्या जो है वो व्यू था। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह व्यू था, राइट, गांधी जी का जो मेथड था ओवरऑल वो क्या था, वो ट्रुथ पे बेस्ड था, नॉन वायलेंस अहिंसा पे बेस्ड था एंड सेल्फ सफरिंग पे बेस्ड था, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो शॉर्ट में। अब हमें फोकस करना है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या। तो उन्होंने मास बेस्ड डायरेक्ट एक्शन को जो है प्रायोरिटाइज किया। पहले जो था कंस्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट था उसमें मास को ऐड किया गया, राइट। एंड अर्लियर फेज मॉडरेट पॉलिटिक्स के बारे में आप लिख सकते हो, प्रेयर पिटीशन एंड रेजोल्यूशन के बारे में। गांधीयन शिफ्ट क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्वाइट इंडिया, ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें उन्होंने लॉ ब्रेकिंग पे फोकस किया एंड कॉलोनियल अथॉरिटी को है वो कहीं ना कहीं डिलेजिटिमाइट करने की कोशिश की। एंड उनका जो शिफ्ट था, राइट, कि पहले अपील स्टेट से जो अपील होता था अब उसको चैलेंज कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। गांधी जी ने नॉन वायलेंस को रिफाइन किया कि उसका मतलब कन्फ्लिक्ट से पीछे हटना नहीं है लेकिन कंट्रोल मास एक्शन है, राइट। तो गांधी जी का नॉन वायलेंस का व्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, मास पार्टिसिपेशन उन्होंने प्रमोट किया एंड उनका जो मेथड था उससे ड्यूरेबल एंड कंटिन्यूअस एक मूवमेंट का फॉर्म हुआ, राइट। तो आप ये लिख सकते हो एंड मेजर एप्लीकेशन आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो उन्होंने जो भी मूवमेंट किया उसको। एंड यहाँ पे आप हिस्टोरियन व्यू भी लिख सकते हो कि बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि गांधीयन सत्याग्रह मोबिलाइज्ड मासेस विदाउट मिलिटराइजिंग देम, राइट। एंड सेकंड जूडिथ ब्राउन ने कहा था कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था वो मोस्ट रेडिकल एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल इनोवेशन था। तो ये सारे हिस्टोरिकल व्यू डाल के आप जो है स्ट्रेंथन कर रहे हो अपने आंसर को। सेकंड है गांधी जी का लीडरशिप स्टाइल से क्या ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट हुआ, राइट। तो आप लीडरशिप के बारे में बता सकते हो कि लीडरशिप मोरल चैरिस्मेटिक अथॉरिटी पे बेस्ड था एंड डिसेंट्रलाइज एंड कंसल्टेटिव लीडरशिप पे उन्होंने फोकस किया था, राइट। एंड किस वैल्यूज पे बेस्ड थी, सिंपल लाइफस्टाइल, पर्सनल सेक्रीफाइस, आइडेंटिफिकेशन विथ पुअर, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। एंड अब उससे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, तो उन्होंने लीडर्स जो मूवमेंट था उसको मोरल और पॉलिटिकल लीडरशिप से इंटीग्रेट किया। पहले के जो लीडर थे वो लॉयर प्रोफेशनल थे एंड गांधीयन लीडरशिप में रिप्रेजेंटेटिव लीडरशिप का कंसेप्ट जो है वो सामने आया। एंड उनका जो फोकस था वो था कि वो मास में से जो लोग हैं उसमें से एक जो है वो बन सके। एंड इसी पे लुईस विचर ने कहा था कि गांधी डिड नॉट स्पीक फॉर द मासेस, ही स्पोक एज वन ऑफ देम, राइट। एंड उन्होंने गांधी जी को हाफ सेंट एंड हाफ पॉलिटिशियन कहा था। तो ये पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड बाकी के अदर पॉइंट जैसे कि रीओरिएंटेशन ऑफ कांग्रेस लीडरशिप कल्चर, राइट। एंड गांधी जी जो थे वो सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बन गए थे, राइट। और उनका सारे क्लासेस पे के लोगों का उन पे ट्रस्ट था। उन्होंने लोकल इनिशिएटिव उन्होंने प्रमोट किया एंड ज़रूरत पड़ने पे गांधी जी जो थे उन्होंने फाइनल अथॉरिटी खुद ने भी लिया, राइट। जैसे कि विड्रॉल ऑफ चौरी चौरा, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आफ्टर चौरी चौरा मूवमेंट। तो आप ये भी लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज, राइट। तो मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज क्या थी और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहला था कि इंक्लूजन ऑफ मासेस, उन्होंने जो सोशल बेस था नेशनलिज्म का उसको ब्रॉडन किया एंड अभी तक जो इग्नोर्ड सेक्शन थे सोसाइटी के जैसे पीजेंट्स, वर्कर, वुमेन, हरिजन, उसको इंटीग्रेट किया नेशनल मूवमेंट से, राइट, नेशनल काउज से। सिम्बॉलिज्म एंड कम्युनिकेशन, गांधी जी का जो फोकस था वो था कि
कोई सिंबल है जिससे लोग रिलेट कर पा रहे हैं, तो उसको यूज़ किया जाए कम्युनिकेशन के लिए। एंड उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया। रिलीजियस मेटाफोर जैसे राम राज विजन को उन्होंने यूज़ किया ताकि वो बता सके कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो कैसा सोसाइटी होगा, कैसा गवर्नेंस होगा। एंड मास मार्चेज उन्होंने किए जैसे कि दांडी साल्ट मार्च। एंड चरखा को एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस उन्होंने यूज़ किया। तो ये कहीं ना कहीं जो है वाइडर लोगों से जो है अपील कर सकता था। मोशन ऑफ खादी एंड ऑल। एंड रामचंद्र गुहा को भी आप कोट कर सकते हो यहाँ पे कि उन्होंने कहा था कि गांधी नेशनलाइज एवरीडे लाइफ, राइट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। तो गांधी जी का जो स्ट्रैटेजी था मास मोबिलाइजेशन का, उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे उन्होंने फोकस किया। भाईचारा, फैटर्निटी फैटर्निटी बढ़ाने पे उन्होंने काम किया। एंड यहाँ पे आप कोट कर सकते हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए उन्होंने वर्क किया। अनटचेबल्स को उन्होंने हरिजन कहा, राइट। एंड एजुकेशन प्रमोट किया, सैनिटेशन पे फोकस किया, राइट। उनका नई तलीम कंसेप्ट भी आप लिख सकते हो। इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी। एंड इसकी वजह से जो है मास मूवमेंट जो था वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्म का रूप ले चुका था, राइट। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। एंड अब हमने जो है सेकंड पार्ट का तीनों पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। एक बार मैं क्लीन कर देती हूँ सो डैट आप जो है पॉइंट्स को नोटिस कर पाओ। ये सारे पॉइंट्स, ये सारे जो कंटेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसको आप यूज़ करोगे अपने आंसर में तो डेफिनेटली जो है आपका आंसर जो है वो डिफरेंट बनेगा, राइट। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, गांधीयन मेथड्स, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लीडरशिप स्टाइल। एंड थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू मास मोबिलाइजेशन स्ट्रैटेजीज। तो सेकंड पार्ट जो था उसको हमने कवर किया। अब हमें कंक्लूजन पे फोकस करना है कि कंक्लूजन क्या लिखे, राइट। तो कंक्लूजन में आप जो है कंक्लूड कर सकते हो, राइट। उनके मेथड पे फोकस कर सकते हो, इथिकल मेथड। उन्होंने पार्टिसिपेटरी लीडरशिप जो है उसका आइडिया डेवलप किया। एंड आप कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। बट आपको फोकस करना है कि कीवर्ड्स, राइट, कीवर्ड्स जो है वो यूज़ हो। एंड जो कैची लाइन्स हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे गांधीयन लीडरशिप चेंज नॉट ओनली हु फाउट फॉर फ्रीडम बट हाउ, वाई एंड ऑन व्हाट मॉडल टर्म्स द स्ट्रगल वाज बेस्ड, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरे क्वेश्चन के इसेंस को जो है वो कवर कर लेता है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स, कीवर्ड्स एंड कैची वर्ड्स आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन डिस्कशन। एंड अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा लेखनी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये 72nd बीपीएससी के लिए है। एंड सिमिलर 71st बीपीएससी के लिए जो भी इंटरेस्टेड है वो राइट टू विन सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।